आर्य समाज कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आज हम 10 नियमों को हमारे पूज्य पिता श्री श्री रविकांत गुप्ता जी शास्त्री जी से जानेंगे। हम इन सभी नियमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं। बंधु, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना करने से पूर्व 10 नियमों को निर्धारित किया कि मानव को अपने जीवन में इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। अब वो नियम निम्नवत हैं। जैसे पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात सत्य विद्या, सत्य क्या है? सत्य जो स्थिर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता। विद्या के द्वारा ऐसी विद्या और पदार्थ जो सत्य हैं और जो नाशवान होते हैं वो असत्य है। तो इसलिए आप सत्य विद्या, सब सत्य विद्या आदि और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का मूल परमेश्वर है। आप तभी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वो परमेश्वर कैसा है, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या वो ये दूसरे नियम में प्रतिपादित किया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद। सत मैंने वो सत्य है, स्थिर है, उसका कभी विनाश नहीं होता। चित मैंने ज्ञान रूप है और आनंद का भंडार है। सतचित आनंद रूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, दया करने वाला है, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, और अनंत है, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अर्थात सब जगह स्थिर है, सर्वव्यापक है, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना हम सबको करनी चाहिए। देखिए, निर्विकार, सत्य और अनादि और दयालु परमेश्वर की ही हमें निराकार रूप परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तीसरा नियम बताया है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अर्थात व्यक्ति को वेदों को पढ़ना चाहिए। वेदों को पढ़ करके ही उन्हें सत्य का ज्ञान होगा। यदि सत्य को जानना चाहते हैं तो आप वेदों को पढ़ें और वेदों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अतः मानव का ये कर्तव्य है कि वो सत्य बात का ग्रहण करे और असत्य को त्याग दे, असत्य को कभी स्वीकार न करे। यही उसके जीवन का मूल मंत्र है। 5वां नियम है, सब काम धर्मानुसार। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। धर्म के अनुसार, धर्म का अर्थात जो आपका कर्तव्य है हर व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, उन सबको समझ करके धर्म के अनुसार धर्म आपको
व्यवहार और आचरण करना चाहिए। सत्य और असत्य का विचार करके कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उन सब का विचार करते हुए हमें जीवन में कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य और असत्य का विचार करके कार्य करता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त होता है, वही परमेश्वर को जान सकता है। और यद्यपि सारा संसार में ये जितना दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है। सत्य को ग्रहण करना, उसको जानना, उसको पहचानना मानव का कर्तव्य है। अगला नियम है संसार का उपकार करना। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना मानव का परम धर्म है। देखिए संसार का उपकार करना, मानव केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के कार्य न करे, स्वार्थ को त्याग करके परार्थ की भावना से सारे संसार का उपकार करना, सबका काम ना संसार का उपकार करना और इस समाज का मतलब शारीरिक, आत्मिक और मानसिक सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। जब सबकी उन्नति में ही मानव की उन्नति है, इसलिए ये भावना रखते हुए यदि वह कार्य करता है तो वो अत्यंत शीघ्र अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को पा सकता है। जब आदमी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कार्य करता है, क्योंकि स्वार्थ का दूसरा नाम हिंसा है और अहिंसा, परार्थ का नाम अहिंसा है। इसलिए व्यक्ति जब स्वार्थ के वशीभूत कार्य करता है तो वो हिंसा करता है दूसरे जीव को, क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जब आप परार्थ की भावना से सारे संसार के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो आपके अंदर वो हिंसा भाव खत्म हो जाएगा। अगला नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, सभी मनुष्यों से प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। जो जैसा व्यवहार चाहता है, जैसे धर्म के अनुसार, अर्थात जो आपका कर्तव्य बनता है छोटे बड़े के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति यथा योग्य वैसे ही धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अगला है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। विद्या अमृतम अश्नुते, क्योंकि विद्या के द्वारा ही अमरता को प्राप्त होता है। अमरता मतलब मृत्युम तीर्त्वा अमृतम प्राप्यते, अर्थात विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही, सत्य ज्ञान के द्वारा ही मानव अमरता को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगला 9वां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी जीवन में अपनी उन्नति के लिए नहीं विचार करना चाहिए, और वो अपनी उन्नति हो रही है तो उसमें आप प्रसन्न हैं, संतुष्ट हो जाएं, ये उचित नहीं है। किंतु सबकी उन्नति में उनकी उन्नति, अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब सबकी उन्नति होगी, सारे संसार के का उपकार होगा, तभी आपका भी उपकार होगा, आपकी भी उन्नति होगी। इसलिए सदैव हमेशा सबके हित के लिए कार्य करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा सारे संसार का, सभी मनुष्यों का हित हो, सभी को सद्बुद्धि दे, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी की उन्नति हो, तभी सबकी उन्नति में ही हमारी भी उन्नति होगी। इसीलिए वो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कि सभी के कल्याण की कामना की गई, कि सभी में हम भी हैं, इसलिए सबका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा।
और ये भावना रखते हुए व्यक्ति के अंदर हर जीव के प्रति आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और आप आगे बढ़ेंगे। 10वां नियम अंतिम नियम है, सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। देखिए, सामाजिक जो नियम है, जो सबके हित के लिए नियम है, कार्य है, उसमें हमें परतंत्र रहना चाहिए। अर्थात जो नियम बनाया गया है समाज के हित के लिए, उस नियम का पालन हमको सबको करना चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। जो हित करने वाले नियम हैं उसमें हम स्वतंत्र हैं और हितकारी कार्य करना चाहिए हित के लिए। इसी में हमारा भी कल्याण होगा। यही इसमें 10 नियम महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना करने से पूर्व निर्धारित किए और सभी आर्यों का ये कर्तव्य है कि हम सब इन नियमों का विधिवत सही पालन करें। मगर आजकल समाज में देखने को मिलता है कि कोई भी सत्य का पालन नहीं कर रहा है। सत्य का पालन मतलब सत्य को जानना और उसका पालन करना मनुष्य कहता तो है, मगर उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। यही कारण है कि मनुष्य का टकराव हर एक से हो रहा है और व्यक्ति स्वयं कष्ट झेल रहा है, दुख पा रहा है। यदि दुख से आप निवृत्ति चाहते हैं तो आपको सत्य का पालन करना होगा और सत्य को ही अपनाना होगा। दूसरे यह है कि परमात्मा वेदों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वेदों में मानव जीवन के धर्म का नियमों का पालन बताया गया है कि मानव जीवन को मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनका विधिवत पालन करते हुए हम करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक परमेश्वर का नाम है। उस संरक्षक परमेश्वर को ओम नाम से पुकारा गया है। ओम भू वह परमात्मा प्राणों से प्रिय है। भुआ वो सभी के दुखों को दूर करने वाला है, दुख हरता है, स्व सुख करता है। और इस प्रकार के तत्व ने उस परमात्मा को जो वह तत्व ने वह परमात्मा ऐसा वह परमात्मा सभी तो सबको उत्पन्न करने वाला है, वरेण्यम वरण करने योग्य ग्रहण करने योग्य है और वरेण्यम भर्गो ऐश्वर्यवान है परमात्मा और भर्गो देवस्य प्रकाश स्वरूप है। भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे उस परमात्मा को हम अपने हृदय में मन में धारण करें, उसको अपने अंदर स्थापित करें। और धियो यो न प्रचोदयात्, यो मैंने जो परमात्मा ऐसा वह परमात्मा ना मैंने हमारी धीय मैंने बुद्धि को प्रचोदयात् शुभ कार्य में प्रेरित करे, हमारे अंदर शुभ मतलब विचार अच्छे विचार उत्पन्न हो और हम अच्छे कार्य करें। यही प्रार्थना करते हुए फिर कहा, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुओ यद भद्रम तन्नासुओ, कि हे संरक्षक परमेश्वर पर हमारे ओम विश्वानि मैंने संपूर्ण, दुरितानि मैंने दुर्गुणों को, परासुह दूर कीजिए, और यत मैंने जो भद्र मैंने कल्याणकारी हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, उन्हें तत् मैंने उन्हें हमें आसु प्राप्त कराइए। भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमारे हृदय में सद्विचार उत्पन्न हो, अच्छे विचार हो उत्पन्न हो, और तभी हम अच्छे मार्ग पर चल सकेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। ये फिर कहा और मंत्र हैं, अनेक मंत्र हैं मानव जीवन के कल्याण के लिए जिनका पालन मनुष्य को करना चाहिए। वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णं तम सत्परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनायो।
कि वेदा हमेतम पुरुषम महंतम, उस महंतम पुरुषम अहम वेद एतम, इस महान पुरुष को, उस परमेश्वर को, वो कैसा है परमेश्वर? आदित्य वर्णम तम सब परस्तात्, जो अंधकार से परे है, वहाँ अंधकार के दूर, और आदित्य मैंने सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशवान है। इसलिए ऐसे उस महान पुरुष को, उस परमेश्वर को अहम वेद, मैं जानता हूँ। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तमेव मैंने उसी परमात्मा को जान करके ही हम मृत्यु रूपी दुख को काट सकते हैं, पार कर सकते हैं, इन सांसारिक दुखों से दूर हो सकते हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय, इसके अतिरिक्त मानव के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि वो इस सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे परमात्मा की स्तुति करनी होगी और उसको प्राप्त करना होगा। तभी इन सांसारिक कष्टों से मुक्त हो सकता है, अपने असली जीवन के लक्ष्य को पा सकता है। और जब जीवात्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है तभी उसके दुखों का अंत हो जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर उसको संसार में जन्म लेकर के नहीं आना पड़ता है। और जब जन्म नहीं लेना तो, क्योंकि मानव का, जीव का इस संसार में आने का उद्देश्य यही है कि वो इस जन्म लेना और मरने, बार बार जन्म लेना और मरने के इन दुखों से कैसे छुटकारा पाए। और छुटकारा तभी मिलेगा जब आप वेद के बताए हुए मार्ग पर चल करके और उसका अनुसरण करेंगे, उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे, तभी आप इस मृत्यु रूपी दुख को काट करके पार हो सकते हैं।